Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you will be fine. तो स्टूडेंट्स टुडे वी आर सॉल्विंग एक्सरसाइज है हमारे पास बेटा 11.3. ठीक है 11.3 है चैप्टर 11 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट ईयर मैथ्स. अच्छा टेक्स्ट बुक बोर्ड है. हाँ बेटा तो इसके अंदर उसने बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्राइएंगल ABC व्हेन. तो दिया हुआ है हाँ बेटा एरिया ऑफ ट्राइएंगल्स. तो एरिया ऑफ ट्राइएंगल जो पहले अभी तक पढ़ते रहे हम इनके पिछली क्लासों में, तो 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. एक तो वो था और दूसरा ये है कि एक फार्मूला होता है कि वन ऑल साइड्स गिवन होती है तो हम उसमें हीरो फार्मूला लगाते हैं. वो दो फार्मूले आप प्रीवियस क्लास में यूज़ कर चुके हैं. तो अब यहाँ पर जो उसके 3-4 फार्मूले और मज़ीद हैं. इसमें केस 1 मैंने लिखा है. तो पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर ही ये तीनों चीज़ें उसने दी है. तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 2, 3 थर्ड 3 पार्ट जो है उसके, वो एक केस है कि व्हेन टू साइड्स, ठीक है, when the two sides and one angle is given, when two sides and one angle of a triangle is given, then तो फार्मूला बेटा डेल्टा इक्वल टू 1/2 AB sin gamma. ठीक है, A से अल्फा, B से बीटा, C से गैमा लिया जाता है. हालांकि इसको हम जनरल तौर पर इसको ओ लेवल में 1/2 AB sin C कहते हैं कि जो दो साइडें दी होंगी उसका अपोजिट एंगल होगा. और ये कब यूज होगा? व्हेन टू साइड्स ऑफ अ ट्राइएंगल्स, टू साइड्स एंड वन एंगल इज गिवन. तो फिर बेटा ये 1/2 BC, AB तो BC और साइन अल्फा, BC है तो अल्फा आ जाएगा. सिमिलरली अब आप समझ गए होंगे 1/2 AC साइन बीटा. तो ये 3 केस होंगे क्योंकि उस हिसाब से, हालांकि एक ही फार्मूला है, 3 तरीकों से उसको इस्तेमाल किया गया. और ये बेटा व्हेन वन साइड एंड टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन, तो देन वी कैन फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय यूजिंग दिस फार्मूला. एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम डेल्टा से इंडिकेट कर रहे हैं. अच्छा इसमें मैंने लिखा बेटा डेल्टा इक्वल 1/2 A स्क्वायर साइन बीटा साइन गैमा अपॉन साइन अल्फा. तो ये थोड़ा याद रखने की टेक्निक बता रहा हूँ और होता भी यही है. तो A है तो नीचे अल्फा आ गया. फिर डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 B स्क्वायर, तो साइन अल्फा साइन गैमा, हाँ बेटा साइन अल्फा साइन गैमा अपॉन जी स्टूडेंट. तो हाँ बेटा तो A होगा तो नीचे साइन अल्फा आ जाएगा और B होगा तो नीचे बीटा आ जाएगा और ये हो जाएगा साइन C स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा साइन अल्फा साइन बीटा अपॉन साइन गैमा. ठीक है, तो ये 2 केस हो गए. और इसका तीसरा केस भी है व्हेन ऑल साइड्स आर गिवन, तो वो बाद में यूज करते हैं. तो अभी बता रहा था तो पार्ट 1 एरिया ऑफ ट्राइंगल में बेटा पार्ट 1, 2, 3 ये फर्स्ट केस के हिसाब से हुए और जो है 4, 5, 6 वो केस 2 के हिसाब से है और केस 3 जो है वो 7, 8, 9 वो 3 पार्ट्स थर्ड केस से है. तो अब बेटा ये लगा लेते हैं सिंपली. देन एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाँ बेटा 1/2 AB साइन गैमा. ठीक है, तो डेल्टा गैमा लगाएं या 1/2 AB साइन C लगा ले तो भी सही है. 1/2 A की वैल्यू बेटा 8.6 और B की वैल्यू 11.6 और मल्टीप्लाई बाई साइन गैमा 90 डिग्री. हाँ बेटा 1/2 8.6 मल्टीप्लाई बाई 11 और साइन 91 होता है. नहीं बेटा हाँ निकाले है तो अपने पास कैलकुलेटर, तो उससे कैलकुलेट करें कितना दे रहा है ये हमारे पास आ रहा है 49.02. हाँ बेटा 49.02. ठीक है ना, स्क्वायर यूनिट्स लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि एरिया है. तो ये है बेटा उसका फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन हो गया. अच्छा अब इस तरह मैं सेकंड पार्ट का कर रहा हूँ. तो सेकंड पार्ट के अंदर बेटा ये वाला सेकंड पार्ट है. तो यहाँ हो जाएगा डेल्टा इक्वल टू 1/2. अब साइड हमारे पास BC है तो वो लगा दूंगा BC साइन अल्फा. अच्छा तो अब के वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा नंबर 2 वाले पे. तो 1/2 B की वैल्यू हो गई 63 और C की वैल्यू है बेटा 17 और मल्टीप्लाई बाई साइन 120 डिग्री. हाँ बेटा ये पूरा लगाएं. पहले लिखे 63 मल्टीप्लाई बाई 17 मल्टीप्लाई बाई साइन 120. ये आ रहा है 46
463.756। सही है। हाँ, डिवाइड वगैरह करने के बाद ना, जी हाँ कितना आ रहा है, डिवाइड बाई 2 किया, हाँ 463.756। 463.75, हाँ 75 भी बहुत है, तो ये भी स्क्वायर यूनिट्स लिख दें। ठीक है, स्क्वायर की फॉर्म है। अगर तो बेटा हो ना गिवन में सेंटीमीटर, तो जो एरिया होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और अगर गिवन में मीटर वगैरह दे रखता है तो फिर मीटर स्क्वायर, अगर कोई यूनिट ना हो तो फिर स्क्वायर यूनिट से रख दिया जाता है। तो ये था हमारे पास सेकंड पार्ट। और थर्ड पार्ट में, फर्स्ट में बेटा दे रखा है ए और बी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हमने डेल्टा लगाया, या आप एरिया ऑफ ट्राइंगल भी लिख सकते हैं। तो 1/2 ए बी साइन गैमा, इसमें 1/2 बी सी साइन एल्फा, जो तीसरा उसमें बीटा दे रखा है, तो 1/2 ए सी साइन बीटा लगा के उसको आपने खुद से सॉल्व करना है। तो ये दो पार्ट्स इसके मैंने किए, थर्ड पार्ट मैंने स्किप किया क्योंकि सिमिलर है। अच्छा, अब क्या मैं आगे बढ़ रहा हूं, अब के इसके बाद है बेटा नंबर 4। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस जो ये हमारा कंप्लीट हुआ एरिया ऑफ ट्राइंगल का। नहीं बेटा, अब केस 2 पे चलते हैं। हाँ, अब इसमें बेटा दे रखा है आपको अल्फा और बीटा, तो पहले हम गैमा निकालेंगे। जब दो एंगल दिए गए हों तो तीसरा एंगल निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तीनों एंगल लगते हैं। तो वो लगाते हैं बेटा एज अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 180। नहीं बेटा, तो हमें पास गैमा नहीं है, तो 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो ये गैमा इक्वल टू 180 माइनस अल्फा से मुराद 46 माइनस 66। हाँ बेटा, हाँ भाई माइनस करें, कितना बन रहा है, तो ये हो गया 100 110, कितना आ रहा है यार 459। अरे यार, इसको माइनस करना है, 459 कैसे आ सकता है, तो ये हो गया 66, और ये 1 मिनट, तो ये 6 12 10 और 1 11, और 180 में से 112 हमने माइनस करना है। हाँ बेटा, 1 मिनट होल्ड करें जी। हाँ, तो बेटा यहाँ पर आ रहा है, ये आ गया हमारे पास 8, और ये आ गया बेटा 6। ठीक है, 7 माइनस 160, तो 68 डिग्री जो है ये हमारे पास गैमा आ गया। तो अब के स्टूडेंट्स, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फार्मूला लगाना है। साइड हमारे पास सी है, तो फिर बेटा लास्ट वाला फार्मूला लगेगा। नाउ डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 सी स्क्वायर मल्टीप्लाई सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा अपॉन साइन गैमा। ठीक है, सी है तो नीचे गैमा, ए है तो ए स्क्वायर तो नीचे अल्फा, तो ये 1/2, ठीक है, सी की वैल्यू 36 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई साइन अल्फा मीन 46 मल्टीप्लाई बाई साइन 66। ठीक है, और ये जो लास्ट में निकालना है बेटा साइन 68। हाँ भाई, लगाए पहले बेटा 36 का स्क्वायर कर ले, मल्टीप्लाई बाई एक साथ लिखते जाए, मल्टीप्लाई बाई साइन 46 मल्टीप्लाई बाई साइन 66 और डिवाइड बाई साइन 68, और फिर जो आंसर आया उसको डिवाइड करना 2 से। ये आ रहा हमारे पास 459 275 लिखने की जरूरत नहीं है, चलो लिख दे तो स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है ना, कोई नहीं तो फिर इस तरह से इसका स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से ये स्टूडेंट्स हमारे पास फोर्थ पार्ट इसका कंप्लीट हुआ, जो कि केस 2 के से बिलोंग करता है, क्योंकि इसमें 2 एंगल दिए हुए हैं, तो पहले तीसरा एंगल निकालना एज सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 180 अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180। तो ये बेटा इसका, ठीक है, उसके बाद फिर हमने ये फार्मूला लगा लिया और सिंपल इसको सॉल्व कर लिया। तो अब है इसका बेटा, वो भी बोला था, अब 4 5 6 वो एक ही तर्ज के हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स है फिफ्थ पार्ट है, उसमें बेटा बीटा दे रखा है, गैमा दे रखा है, इसमें भी एज अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180। अब बीटा और गैमा है तो अल्फा रह जाएगा 180 माइनस बीटा माइनस गैमा, तो 180 माइनस, हाँ बेटा लिखना 37 माइनस 54, 180 से माइनस करना। हाँ जी, तो कितना दे रहा है ये
ये हमारे पास दे रहा है अल्फा इज इक्वल टू 89 डिग्री। हाँ बेटा, तो ये आ जाएगा 89 डिग्री। हाँ, पॉइंट पे तो आ नहीं सकता। अब ए दिया हुआ है, तो देयरफॉर हाँ एंड यूजिंग फार्मूला, ठीक है, डेल्टा फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गैमा अपॉन साइन अल्फा। हाँ, ये अपॉन साइन अल्फा। अब पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। सिंपल स्टूडेंट, 1/2 ए की वैल्यू बेटा ये 54 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई साइन बीटा 37 मल्टीप्लाई बाई साइन गैमा 54 अपॉन साइन 89। हाँ बेटा, आराम से इसको जरा लिखे कि 54 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई साइन 37 और मल्टीप्लाई बाई साइन 54 और डिवाइडेड बाई साइन 89। ये हमारे पास आ रहा है 709। हाँ, 2 से डिवाइड करने के बाद ना जी हाँ 709 हाँ 0.977। 977 ओ सॉरी 0.977। तो इसका यूनिट्स ले स्टूडेंट, तो इसका ये था हमारे पास स्टूडेंट 5th पार्ट। तो 6th फिर आपके लिए छोड़ रहा है, क्योंकि 2 अगर समझ में आ गए तो नो डाउट कि आप कर सकते हैं नंबर 6th वाला भी। अब हम इसको रब करते हैं, अब हम केस 3 पे जाते हैं, ठीक है, जब ऑल साइड दी होती हैं। तो जी स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव, हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 का 7, 8 और 9 ये 3 पार्ट्स एक ही जैसे हैं, इसमें भी हमें एरिया ही फाइंड करना है। लेकिन अब क्या है, केस 3 है बेटा कि व्हेन ऑल साइड आर गिवन। तो ये है, ठीक है, केस आगे पीछे भी हो सकते हैं। बहरहाल व्हेन ऑल साइड आर गिवन होंगी तो फिर हम पहले एस निकालेंगे, a + b + c अपॉन 2, एस फॉर सेमी पेरीमीटर। उसके बाद फिर बेटा ये फार्मूला होता है एस माइनस ए डेल्टा इक्वल टू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी और होल रूट, ठीक है, इसको हीरो फार्मूला भी कहते हैं। ठीक है, 7 वाले पेज पे दिया हुआ है बुक में, देखिए उसमें भी देख लें, लिखा हुआ है हीरो फार्मूला। तो ये फार्मूला भी हम 6, 7, 8 क्लास में, ठीक है, यूज़ किया जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, और 1/2 बेस मल्टीप्लाई में हाइट भी। लेकिन बाकी जो अभी यूज़ की है केस 2 और केस 3 के 1 के, वो नहीं पिछली क्लासों में है। अच्छा, तो अब के बेटा यहाँ से हमने शुरू करना है। तो ये जो होगा 7, 8, 9 ये 3 पार्ट्स के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल इस तरह से निकालेंगे। तो अब बेटा यहाँ लगाएंगे एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। हाँ बेटा, तो ले साथ साथ लिखते जाएं कैलकुलेटर में। 37 + 41 + 37, ये दोबारा दूसरा भी 37 है जी। ओके, तो ये देख लें। हाँ बेटा, जिसमें 2 साइडें इक्वल होंगी वो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाती है। अच्छा, 57.5 50 टोटल करके 57.5। हाँ बेटा, तो ये सेंटीमीटर वगैरह तो है नहीं, तो ये हो गया एस। अच्छा, ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि उनको पहले प्लस करें फिर जब वो ऊपर लिखें कि जैसा कि 37 + 37, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 7, 74 और 41, ये 5 और उसके बाद ये बेटा 115। तो ये 115 हाँ अपॉन 2 ये कर लें तो भी ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट या कर लें तो भी सही है। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारे पास एस। अब लगा लें फार्मूला, जस्ट पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, डेल्टा इक्वल टू, ठीक है, यूजिंग फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होल रूट। ठीक है, क्योंकि ये बड़ी क्लास है, फर्स्ट ईयर। अब यहाँ पर ये नहीं कि स्टेप, ये स्टेप तो कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल ये चीज़ अब अलग अलग कैलकुलेट करके कि 57.5 फिर 57.5 माइनस 37, 57.5 माइनस 41 फिर 57.5 मड 37। हाँ बेटा, तो ये चाहे तो आप इसको अलग कैलकुलेट करें, इसको और इसको, फिर यहाँ लिख लें, या से एक साथ ही कैलकुलेटर में लगा के इसको पूरा कर सकते हैं। हाँ भाई, ज़रा आराम से लगाना, क्योंकि ये थोड़ा सा भी आगे पीछे हुआ तो फिर मसला करेगा। हाँ, ये 57 है। हाँ जी, कितना दे रहा? 631 सारा कर कर आके ना। जी। हाँ, 631 .436 पॉइंट 436
6 हाँ 436, ठीक है। 6 से राउंड ऑफ कर दे तो ये हो गया बेटा स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर। तो ये है बेटा सिंपल सी चीज़ है। तो नंबर 7 का एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट, व्हेन ऑल साइड्स आर गिवन। तो पहले हमने एस निकाला, एस की जो स्टैंड फॉर सेमी पेरीमीटर, ठीक है, ट्राइंगल का। तो ये स्टूडेंट था हमारे पास 7th पार्ट। तो अब हम बेटा इससे आगे बढ़ते हैं और नंबर 8 करते हैं। 9 फिर छोड़ रहा हूँ, वो अभी आपके लिए, क्योंकि 2 पार्ट्स भी कर दिए तो बहुत है, ठीक है। लेकिन ड्यूरिंग क्लास तो एक पार्ट ही काफ़ी होता है कि एक बंदा, मैं आमतौर पर क्लास में तो यही कराता हूँ कि एक पार्ट बोर्ड पे कराया, एक पार्ट बच्चों से करवा के चेक कर लिया, उसके बाद फिर आगे एक होमवर्क हो गया। यहाँ तो दोनों कर रहे हैं। हाँ बेटा, अब इसमें पहले एस निकालेंगे, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपान 2। ले भाई, एस ए की वैल्यू 41.34 प्लस 35.65 प्लस 56.81 होल अपान 2। हाँ भाई, तो इसको आराम से लिखे, 56.81 डिवाइड बाई 2 भी करना है, लेकिन पहले इक्वल कर लेना, आंसर आ जाएगा। आंसर डिवाइड बाई 2 करना, ये आंसर डिवाइडेड बाय 2 करने के साथ यार 66.9 66.9। हाँ बेटा, तो ये आ गया इसका सेमी पेरीमीटर, ऐसा आ गया ना। अब बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल डेल्टा, या फिर वही एरिया ऑफ ट्राइंगल आप लिख सकते हैं, इक्वल टू एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और होल का रूट, डेल्टा इज इक्वल टू, अब एस की वैल्यू 66.9 ब्रैकेट में 66.9 माइनस ए की वैल्यू आ गई, हाँ बेटा ए की वैल्यू आ गई 41.34, फिर 66.9, ठीक है ना, माइनस हाँ जी आ गया बी की वैल्यू 35.65, फिर आगे जगह नहीं है वरना साथ ही लिखना है। ये बेटा 66.9 माइनस 56.81, हाँ बेटा होल रूट कर देंगे। हाँ बेटा एक मिनट ज़रा होल्ड करना जी। हाँ बेटा, तो ये कैलकुलेट करें ज़रा कितना बन रहा है, सारा चीज़ एक साथ ही कैलकुलेट में रखें, ठीक है। स्क्वायर रूट भी एक साथ ही लगा ले पहले ही, या फिर आप चाहें तो पहले अंदर वाला पार्ट को हल कर ले बाद में, ठीक है ना। स्क्वायर रूट और आंसर को दबाएंगे तो आंसर आ जाएगा। हाँ भाई, कितना आ रहा है अपने पास? ये हमारे पास आ रहा है 734, हाँ 734 हाँ 284। हाँ बेटा, तो ये स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है ना, ये स्क्वायर की शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये था स्टूडेंट्स इसका एरिया। मैंने इसको बेटा जो केस 3 था उसके मैंने ये 2 किए, 7 और 8, तो 9 फिर वो सेम टू आपके लिए होमवर्क हो गया। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स हमने निपटाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इससे जो बाकी पार्ट्स है कर देंगे। तो 11.3 क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। तो आई होप स्टूडेंट्स यू हैव गेन अ लॉट ऑफ। तो प्लीज़ चैनल को बेटा लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और इसके अलावा बेटा फर्स्ट ईयर फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स का सोल्यूशन भी है, और सेकेंड ईयर मैथ बहुत कुछ किया हमने उसको, ठीक है। जहाँ तक हो सके आप शेयर करें। और ओ लेवल मैथ तो 2-3 साल पहले किया था, तो जहाँ तक भी हो सके शेयर करें। हो सकता है आपके शेयर करने से, ठीक है, बहुत से लोगों को फ़ायदा हो जाए। थैंक्स स्टूडेंट्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।